अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा 9th बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम और सबसे अहम चीज़ कि मैं डिस्कस करूंगा कि 9th क्लास में कैसे कम से कम चैप्टर्स के साथ और कम से कम मेहनत और तैयारी के साथ स्कीम को फॉलो करते हुए आप कैसे पास हो सकते हैं, एवरेज नंबर ले सकते हैं और साथ ही साथ फुल मार्क्स ले सकते हैं। साथ ही मैं डिस्कस करूँगा कि जो 9th बायोलॉजी का पेपर है उसका पैटर्न क्या होगा, उसमें MCQs शॉर्ट और लॉन्ग कितने होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, जो 9th क्लास बायोलॉजी का पेपर है वो 60 नंबर का होगा। उसमें से जो 12 है वो MCQs होंगे, कोई चॉइस नहीं होती। 30 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होगा और 18 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन से पोर्शन होगा और इस तरह ये टोटल 60 नंबर होंगे। रही बात स्कीम की, तो जो पिछले साल 2023 की स्कीम थी वही बिना किसी तब्दीली के 2024 में भी फॉलो की जाएगी। और इस स्कीम के मुताबिक अगर हम देखें तो चैप्टर 1, 7 और 8 ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से दो MCQs होंगे, जबकि बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 9 ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से एक MCQs होगा। तो इस तरह टोटल 15 MCQs और क्वेश्चन 1 ये कंप्लीट होगा बिना किसी चॉइस के, जबकि 2, 3, 4 ये वो क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए होंगे। हर हिस्से में टोटल 8 क्वेश्चन होंगे और 8 में से 5 अटैम्प्ट करने होंगे। अगर हम क्वेश्चन 2 की बात करें तो इसमें जो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो चैप्टर 1, 2 और 4 से आएंगे। चैप्टर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन 3 की बात करें तो इसमें से टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन और उनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। यहाँ पे भी चॉइस मौजूद होगी। चैप्टर 3, 5 और 7 इसमें इंक्लूड होंगे। चैप्टर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 7 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें से भी टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 5 अटैम्प्ट करने होंगे, 3 की चॉइस होगी। और चैप्टर 6, 8 और 9 ये शामिल होंगे, इनमें से ये क्वेश्चन लिए जाएंगे। इनमें से चैप्टर 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 8 में से 3 और जो 9 है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे प्लस 1 क्वेश्चन डेंगी वाले पोर्शन से होगा। इस तरह टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो 1 शॉर्ट क्वेश्चन डेंगी वाला और 2 शॉर्ट क्वेश्चन 9 चैप्टर से। इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन 4 है, 2, 3 और 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन के साथ पोर्शन पूरा होगा। रही बात लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, क्वेश्चन 5, 6 और 7 ये 3 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और हर लॉन्ग क्वेश्चन में 2 हिस्से होंगे, ए और बी पार्ट। ए पार्ट एक चैप्टर से होगा, बी पार्ट दूसरे चैप्टर से होगा। ए पार्ट 5 नंबर का होगा, बी पार्ट 4 नंबर का होगा। इस तरह एक पूरा क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 5 जैसे है तो ये 9 नंबर का होगा। अब टोटल 3 है तो इन 3 में से कोई से 2 आपको अपनी मर्जी के अटैम्प्ट करने होंगे और इस तरह 18 नंबर पूरे होंगे। क्वेश्चन 5 चैप्टर 1 और 9 की पेयरिंग होगी, यानी एक हिस्सा चैप्टर 1 से आएगा तो दूसरा हिस्सा चैप्टर 9 से। क्वेश्चन 6 है, इसमें चैप्टर 3 और 7 की पेयरिंग होगी और क्वेश्चन 7 में 4 और 8 की पेयरिंग होगी। ये वो यानी कि पेयरिंग्स हैं जो कि स्कीम के मुताबिक दी गई हैं। इनमें से कोई सी 2 पेयरिंग्स को आपको सिलेक्ट करके अपनी तैयारी करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे पैटर्न मौजूद है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का पेपर आएगा। जैसे 1 से 12 नंबर का है, 2 से 7 नंबर का, चैप्टर नंबर 3 से 12, 4 से 10 नंबर का, 5 से 7 नंबर का, 6 से 5 नंबर का, 7 से 10 नंबर का और 8 से 8 नंबर का, 9 से 11 नंबर का। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से बहुत कम और कुछ ऐसे हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। जैसे कि चैप्टर 1 है, 3 है, 12-12 नंबर का आ रहा है। चैप्टर 9 है, इसमें से 11 नंबर का आ रहा है, 7 है और 4 है, 10-10 नंबर का आ रहा है। तो हमारे पास कुछ चैप्टर्स जिनमें बहुत कम और कुछ में जो थोड़े ज़्यादा नंबर दिए गए हैं। वो चैप्टर्स जो आपको शॉर्ट के लिए तैयार करने हैं वो चैप्टर नंबर 2 है, 5 है और 6 है। बहुत कम इनका जो साइज़ है बुक के ऊपर वो भी बहुत कम है और इसके अलावा बहुत ही लॉन्ग के हिसाब से नहीं, सिर्फ आपको इन्हें शॉर्ट के हिसाब से तैयार करना होगा। अब रही बात कि हमें जो है वो यहाँ पे कैसे तैयार करना है पास होने के लिए कम से कम चैप्टर्स। मेरे हिसाब के मुताबिक 2 चैप्टर्स अगर आप करते हैं तो आपका ये जो पोर्शन है आसानी से कवर हो जाएगा और आप आसानी से 2 चैप्टर्स को तैयार करके पास हो सकते हैं। 2 चैप्टर्स कौन कौन से? इनमें नंबर 1 पे आप चैप्टर 1 करेंगे और साथ चैप्टर 3 करेंगे। अगर आप गौर करें तो चैप्टर 1 से 12 नंबर का और चैप्टर 3 से 12 नंबर का, टोटल 12 और 12 24 और पास होने के लिए आपको बायोलॉजी में 24 नंबर ही चाहिए। अब इस तरह 2 चैप्टर्स आपने तैयार कर लिए और आपका ये पोर्शन पूरा हो गया पास होने वाला। कम अज़ कम पास होने के लिए आप ये 2 चैप्टर तैयार करें। अब 2 चैप्टर में जो चैप्टर 1 है ये 17 पेजेस पर मुश्तमिल है, चैप्टर 3 जो है ये 19, यानी 17 पेजेस और 19 पेजेस हैं, ये इतना कोई नहीं। और फिर बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1 है ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 में कुछ बेसिक्स चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई हैं। तो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोर्शन नहीं बनता, सिंपल सी चीज़ें होंगी, आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और मिनिमम 5 से 10 दिन में आप 24 नंबर का पेपर इन 2 चैप्टर के साथ आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब मज़ीद आगे पास होने के लिए अगर आपने तैयारी कर ली और मज़ीद आप इसको बेहतर करना चाहते हैं तो चैप्टर 1 और 3 जो है, चैप्टर 1 और 3 इसमें एडिशन करें। किस चीज़ का एडिशन कर लें? अब चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो 7 नंबर का पेपर इसमें से आना है और 7 नंबर का और 10 पेजेस पर मुश्तमिल है, तो इसमें साथ आप चैप्टर 2 भी ऐड कर लें। अब गौर करें तो चैप्टर नंबर 6 ये 9 पेजेस का है, सिर्फ एंजाइम वाला चैप्टर है, 9 सफ़े हैं सिर्फ।
और है भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ये भी 10 पेजेस पर मुश्तमिल चैप्टर 2 था, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से रिलेटेड चीज़ें हैं, बेसिक्स हैं, और इसमें से भी 7 नंबर, और ये भी शॉर्ट के लिए। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 ऐड करने। अच्छा, इन चैप्टर्स को आप जब तैयार कर रहे थे तो आपने 24 नंबर का पेपर तैयार कर लिया। जब आप साथ ये 2 चैप्टर और ऐड कर देंगे तो चैप्टर 2 से आने हैं 7 नंबर का पेपर आना है, और चैप्टर 6 से आना है 5 नंबर का, 7 5 12, यानी 24 में आप 12 नंबर और जमा कर दें और ये आपके पास टोटल 36 नंबर का पेपर तैयार हो जाएगा। अब आप पास से एवरेज की तरफ आ गए, मतलब यहाँ पे भी एफर्ट आप, अब अगर आप गौर करें तो 5 से 10 दिन में अगर आप ये 2 चैप्टर, चैप्टर 1 और चैप्टर 3 तैयार कर चुके, तो मेरा नहीं ख्याल कि 2 से 4 दिनों में आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ बहुत आसानी से चैप्टर 2 और साथ ही साथ चैप्टर 6 आसानी से तैयार हो जाएगा। लेंथी क्वेश्चंस आपको वैसे नहीं करने, शॉर्ट क्वेश्चंस आप जो है वो इंपॉर्टेंट तैयार कर लेते हैं, पॉसिबल जो है पास पेपर वाले या जो भी टीचर्स आपको असाइन करते हैं, तो आपका ये पोर्शन भी आसानी से कवर हो जाएगा। तो इस तरह 36 नंबर का पेपर आपका यहाँ पूरा होता है। अब मजीद आप इससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स अपने जो है वो पूरे करना चाहते हैं, तैयारी को अपना और बेहतर करना चाहते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा और इम्प्रूव करें। एक तो शॉर्ट क्वेश्चन का एक चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 5 रहता है, इसको एज ए शॉर्ट करना है, वो साथ ऐड करने। यानी हमने क्या किया था, पहले हमने किया था चैप्टर 1 चैप्टर 3, फिर उसमें हमने साथ शामिल किया था चैप्टर 2 और 6। ये वो चैप्टर्स थे जिनको पूरा करने पर हमारे पास 36 मार्क्स का पेपर हो रहा था। अब इसमें मजीद किस चीज़ का एडिशन करना है, एक तो चैप्टर 5 ऐड करना है। चैप्टर 5 जो है वो 18 पेजेस का है, लेकिन उसमें से 7 नंबर का पेपर आएगा। और दूसरे नंबर पे हम गौर करें अगर, तो हमारे पास पेयरिंग स्कीम में पहला चैप्टर हम तैयार कर चुके, तीसरा चैप्टर भी तैयार कर चुके, ये 2 चैप्टर और ऐड करनी है, चैप्टर 9 और चैप्टर 7। तो यानी हमें ऐड करने होंगे चैप्टर 9 चैप्टर 7। आप इनको ऐड करेंगे तो इनके ऐड करने पर आपके नंबर बढ़ रहे हैं। अब जैसे चैप्टर नंबर 5 है, इसमें से 7 नंबर का पेपर होगा, चैप्टर नंबर 9 से जो है वो 11 नंबर का पेपर होगा, और चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इसमें से 10 नंबर का पेपर होगा। तो 11 और 10 21 में ये 7 और जमा करें तो हमारे पास ये बन जाते हैं 28। अब अगर हम गौर करें तो 28 हमने इसमें और जमा कर देने हैं, 36 में जब हम 28 जमा करेंगे तो ऑलमोस्ट ये हमारा 60 मार्क्स का पेपर ऐड हो जाएगा, 28। इस तरह हम तकरीबन जो पोर्शन है वो मैक्सिमम यूँ कह लें कि फुल मार्क्स वाला हिस्सा जो है उसको पूरा कर सकेंगे। इसमें थोड़ी सी चॉइस भी होगी, जैसा कि चैप्टर जो 1 है 2 है, इसको आपने जब तैयार किया तो 1 और 2 से टोटल 6 क्वेश्चन जो है वो आपने तैयार कर लिए, लेकिन थोड़ी रेस्ट्रिक्शन है, आपको सिर्फ 5 अटैम्प्ट करने होंगे। सारे आप जो वो अटैम्प्ट नहीं कर सकते क्योंकि 8 में से सिर्फ और सिर्फ 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो इस तरह कुछ नंबर कम हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो है वो आपकी तैयारी 100%, यानी आप 60 आउट ऑफ 60 यहाँ पे पूरे नंबर ले सकेंगे। तो ये हमारा पोर्शन था, सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ चले, थोड़े से ज़्यादा की तरफ हम चले। पहले सिर्फ आपको चैप्टर 1 और 3 तैयार करना है, फिर उसके बाद 1 और 3 में साथ ऐड करना है चैप्टर 2 और 6, फिर 2 और 6 में आपको ये 3 मजीद चैप्टर ऐड करने हैं। आपका इंशाल्लाह जो पेपर है वो फुल मार्क्स का क्लियर हो जाएगा। अगर आप इंतहाई कम वक्त दे सकते हैं, अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की और आप चाहते हैं कि कम से कम वक्त में कम से कम आप पास हो सकें, तो फिर 2 चैप्टर्स ये लाजमी तैयार कर लें। फिर उसके बाद अगर वक्त मिलता है तो इनको ऐड करें 2 और 6 को, और फिर मजीद वक्त मिले तो इनको भी ऐड करें। इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो 100% हो जाएगा। तो ये कोई तरकीब है जो पेयरिंग के हिसाब से आपको बताई गई है, इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है वो 100% अपने आप को जो है वो बेहतर अपने एग्ज़ाम्स में जो परफॉर्मेंस के साथ पेश कर सकेंगे। बहरहाल तरीक़ाकार फिर भी वही होगा कि आप सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, थोड़ी सी ज़्यादा की तरफ जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इनपुट, कुछ ना कुछ मेहनत आपको लाजमी करनी होगी। और अगर फिर भी इतने ईजी और इतने सिंपल चीज़ों के बावजूद भी अगर आप मेहनत नहीं करते, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इससे आसान चीज़ें मज़ीद आपको गाइड करने के लिए बताई जा सकती हैं, या फिर आप मज़ीद पास होने के भी लायक हैं। बहरहाल हिम्मत करें, कोशिश करें, कोई मसला नहीं है, इतनी चीज़ें कम्प्लेक्स नहीं है, इतना ज़्यादा वक्त लेने वाली नहीं है। आप अगर करेंगे तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा, और इसे लाजमी करेंगे भी सही आप। तो ज़रूर दुआ में याद रखें, मेहनत भी करें, आप ये कर सकते हैं, अपने आप को यकीन दिलाएं और इस यकीन के साथ आगे बढ़ते रहें। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह।